आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे स्टेट टॉपर चैनल पर पढ़ने के लिए आमंत्रित हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11.2 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। ये जो क्लास है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है, जो क्लास 12th के लिए है। 100 में 100 की गारंटी इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीका से यहाँ से तैयारी ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बिहार के लाल, आप लोग का हर जगह दबदबा रहता है। आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग समय को फालतू में बर्बाद न करें और आपके वजह से आपके माँ बाप का सर झुक जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। एक बात हम आप लोग को बता देते हैं, बार बार बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने को पढ़ाई में कमजोर समझना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग से एक विनती है, अपील है, हाथ जोड़ के आप लोग से विनम्र अपील है कि आप अपने पढ़ाई पर 4 माह इतना फोकस मारिए कि एक दिन पूरा कैमरा, जितना मीडिया वाला का कैमरा है, एक दिन आपके ऊपर फोकस हो जाए और आप पूरा बिहार नहीं पूरा वर्ल्ड में छा जाए और माँ बाप का सीना एकदम चौड़ा हो जाए। तो चलिए, आप लोग रेडी है और हम आप लोग को चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो क्लास है एक्सरसाइज 11.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम प्योरली ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। 11.2 चैप्टर का नाम होगा त्रिविमीय ज्यामिति। निकाल लीजिए, चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें इसके पीछे वाले वीडियो में देखिए अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक बतला दिए हैं। कितना तक बतला दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 7 तक बतला दिए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज के क्लास में हम लोग चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 8 में दिया है कि मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करें। कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करें। ध्यान से बाबू देखिएगा, यही आप लोग का क्वेश्चन है। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद एकदम दिल गदगद हो जाएगा, कहिएगा कि मजा आ गया। देखिए, थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि सदिश समीकरण आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि R बराबर A प्लस B लैम्डा होता है। यही बताए हैं, R बराबर A प्लस B लैम्डा होता है सदिश का समीकरण। यही आप लोग से बताया गया है।
तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कह रहा है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब, मूल बिंदु का मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं। 1 2 3 को है तो 3 को 0 हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो गया। इसको हम लोग मानेंगे सदिश ए, इसको मानेंगे क्या, सदिश ए, इसको सदिश ए मानेंगे। ई जो दिखाई दे रहा है बच्चा, ई वाला, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, बी। ई आपका ए हो जाएगा और ई आपका सदिश बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी भारी नहीं लगेगा। अब देखिए, अब यहां पर मूल बिंदु आपका ए हो गया, तो आप खुद जानते हैं यहां पर आई से गुणा होता है, जे से, यहां पर के से होता है। तो ए बराबर 0 से आई में गुणा होगा तो 0 आई कैप प्लस 0 से जे में गुणा होगा तो 0 जे कैप प्लस, और 0 में के से गुणा होगा तो 0 के कैप। ठीक, अब यहां पर बी बराबर, यहां भी आई जे के का गुणा हो जाएगा। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में यही बतलाया गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग खुद समझदार है कि पीछे वाले वीडियो में आई जे के का गुणा करके आ जोड़ दिया जाएगा, यही बतलाया गया है। तो अब यहां पर देखिए, आई से गुणा, जे से गुणा और के से गुणा, ठीक है। तो अब देखिए, आई से 5 में गुणा कीजिएगा तो 5 आई कैप, आई प्लस माइनस माइनस 2 जे कैप अब प्लस 3 लेके में गुणा होगा तो 3 के कैप। समझ में आ गई? तो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया। हम लोग से पूछा जा रहा है कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश समीकरण जब पूछा जा रहा है बाबू, तो यहां पर लिखिए सदिश समीकरण, लिख के हाइफन। तो ए बराबर कह रहे हैं आर बराबर ए प्लस बी लेमडा, ठीक है। आर बराबर ए प्लस बी लेमडा। अब देखिए, यहां पर आर जस के तस, यहां पर ए दिखाई दे रहा है, तो ए का मान ई वाला यहां पर रख दीजिए। तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस, यहां पर बी दिखाई दे रहा है, तो बी का मान देख लीजिए, बी का जो मान है यहां बी के जगह पर बाबू रख देंगे, तो रख दीजिए 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। समझ में आ रही है? अब देखिएगा, या आर बराबर 0 0 0 7, इसलिए कि 0 ले आई में गुणा होगा 0, 0 ले जे में गुणा होगा 0, 0 ले के में गुणा होगा 0, 0 0 0। अब देखिए, आई देखिए लेमडा छूट गया है। अब क्या करेंगे, क्या बचा, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू लेमडा। यही हम लोग का आंसर। ये अब हम लोग का क्या हो गया, सदिश समीकरण। क्या हो गया, सदिश समीकरण। अब जब सदिश समीकरण आप लोग को समझ में आ गया, तो अब हम लोग को कार्तीय समीकरण निकालना है। क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कार्तीय समीकरण बताइए। तो अब देखिएगा कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण के लिए यहां पर ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। कार्तीय समीकरण देखिए, जो आर दिखाई दे रहा है, आर का खाली मान रखिए। देखिए आर का मान रख देते हैं। आर का मान आप लोग को पता है कि आर का मान होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बराबर आर का मान हो गया। आर का मान देखिए, आर के जगह पर आर का मान, ठीक।
बराबर आई कितना दिया है, बराबर 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू लेमडा। अब देखिएगा या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आई लेमडा का गुणा तीनों के साथ। तो देखिए गुणा करें, लेमडा ले 5 में गुणा होगा तो 5 लेमडा आई कैप, 2 लेमडा से गुणा कीजिएगा तो 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा में गुणा कीजिएगा 3 लेमडा के कैप। समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहां पर समानता के नियम लेके चलिए बाबू, समानता के नियम से, समानता के नियम से चलिएगा, समानता के नियम से। ताई आई का कंपैरिजन किनके साथ होगा, आई के साथ है, यही ना होगा, आई का कंपैरिजन आई के साथ। तो यहां पर समझिए आई का कंपैरिजन आई के साथ होगा, ताई आई आई खत्म तो बचल का एक्स के जगह पर 5 लेमडा, लेकिन कटाइएगा मत, भूल के भी मत कटाइएगा, ये आप लोग को समझने के लिए लिखते हैं। ताई आई आई खत्म हो गया तो एक्स के जगह पर कितना, 5 लेमडा, ठीक है, एक्स के जगह पर कितना, 5 लेमडा। अब समझिए या आई 5 इधर लाइएगा तो एक्स बटा 5 बराबर लेमडा, लेमडा को यहीं पर छोड़ दीजिए, अब 5 को इधर लाइए, तो 5 को इधर लाइएगा तो एक्स के बाटा में, अब छोड़ दीजिए, इस समीकरण 1। अब चलिए जे पर, और जे का कंपैरिजन जे के साथ, जे जे खत्म तो y बराबर कितना बचा, -2j, तो y बराबर -2 लेमडा ना जी। खाली अगर लेमडा लीजिएगा, खाली लेमडा तो लेमडा लीजिएगा तो -2 इसके बाटा में बराबर लेमडा, समीकरण 2। अब चलिए के वाला में, के का कंपैरिजन के साथ, तो के खत्म, लेकिन कटाइएगा मत, ये आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं। जेड के जगह पर कितना है, 3 लेमडा, तो जेड बराबर 3 लेमडा, खाली लेमडा लीजिएगा, खाली लेमडा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, जेड बाई 3 बराबर लेमडा, समीकरण 3। 1 2 3 से समीकरण 1 2 तथा 3 से ना। अब देखिएगा RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होगा, तो हो जाएगा कितना, x बाई 5 बराबर y बाटा -2 बराबर z बाटा 3। यही हम लोग का आंसर, इसी को हम लोग कहते हैं कार्तीय समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू, कार्तीय समीकरण, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश समीकरण। कार्तीय सदिश में एक ही पहचान है कि सदिश में आई जे के दिखाई देगा, और कार्तीय समीकरण में आई जे के दिखाई नहीं देगा, खाली एक्स वाई जेड दिखाई देगा। तो अगर एक्स वाई जेड दिखाई देगा तो कार्तीय समीकरण, आई जे के दिखाई देगा तो सदिश समीकरण, ठीक है। देखिए एक बार फिर आप लोग को बताते हैं, देखिएगा हाई मूल बिंदु, तो इसको सदिश ए मानिए, आएगो इसको बी मानिए, तो मूल बिंदु 0 0 को कहते हैं। आई जे के, तो आई ले 0 में गुणा कीजिएगा तो 0 आई, जे ले 0 में कीजिएगा 0 जे, 0 के, तो ए का मान हो गया, हाई आप लोग का बी का मान हो गया। सदिश समीकरण का सूत्र यही होता है, आर जस के तस ए का मान, तो ए का मान टोटल यहां पर रखिए, प्लस बी का मान टोटल इंटू लेमडा। अब 0 सब 0 हो गया तो 0 खत्म, आई वाला जस के तस, यही आप लोग का आंसर। अब कार्तीय समीकरण निकालिएगा तो आर का मान रखिए, आर का मान आप लोग को पता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ई वाला सेम टू सेम इंटू लेमडा। अब देखिए ई वाला सेम टू सेम, लेमडा का गुणा तीनों के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब समानता के नियम से चलिएगा तो आई का आई के साथ कंपैरिजन, तो आई आई खत्म
तो x के जगह पर 5 लेमडा, तो x बराबर 5 लेमडा। खाली लेमडा लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चला जाएगा, समीकरण 1। अब इसका कंपैरिजन जे के साथ, जे खत्म, y बराबर -2 लेमडा, खाली लेमडा लीजिएगा तो -2 इसके बाटा में, ऐसा ही के वाला, ठीक है। तो 1 2 3 से कंपैरिजन कीजिएगा बच्चा, तो ये लेमडा 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 बराबर है, मतलब RHS बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है बिंदुओं 3 - 2 - 5 और 3 - 2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, कहिएगा कि बाप रे बाप इतना आसान, ये तो धुआं उड़ गया। देखिएगा बाबू इतना आसान मैथ है, देखिए एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को धुआं उड़ा देंगे। देखिएगा कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना से गुजरने वाली, यहां पर 2 को बिंदु दिया गया है, तो इसको सदिश ए मानिए और इसको सदिश बी मानिए, ठीक है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। इसमें आई जे के का गुण है, इसमें आई जे के का गुण है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मूल बिंदु रहेगा तो सदिश समीकरण का सूत्र ई लगेगा। अगर मूल बिंदु नहीं दिया रहेगा, 2 गो बिंदु रहेगा, तो सदिश समीकरण ई लगेगा। देखिए सदिश समीकरण R बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए लगेगा। ध्यान तो देख लीजिएगा, अगर 2 गो बिंदु रहेगा तो सदिश समीकरण का सूत्र R बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए लगेगा, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा कि बिंदु हाथना से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश भी निकालना है और कार्तीय रूप में भी निकालना है। तो अब यहां पर देखिएगा हल में, ध्यान तो देखिएगा बाबू, ए बराबर सदिश हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ध्यान तो देख लीजिएगा, ई आपका ए का मान हो गया और ई आपका बी का मान हो गया। अब यहां से क्वेश्चन करे कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला तो सदिश समीकरण कह रहा है, तो यहां पर देखिएगा बाबू सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण का सूत्र देखिए यहां पर लिखे हुए, R बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटू लेमडा।
तो पहले हम क्या करते कि बी माइनस ए लेमडा निकाल, भाई बी माइनस ए को निकाल देते पहला का। देखिएगा आई बी माइनस ए को पहले निकाल देते, मान रखने में सहूलियत होगी। तब बी का मान देखिए 3, 1 मिनट ये हैंग कर गया, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए थोड़ा सा अब देखिए थोड़ा हैंग कर गया था, देखिएगा। अब यहां आप लोग खुद समझते हैं, फिर से इसको लिखा गया क्योंकि हैंग कर गया था। अब देखिएगा बाबू, हेलो हेलो, चलिए देखिएगा। अब यहां पर इसको तो आप लोग को बताए ये है आई जे के से गुणा किया जाएगा। ई आप लोग का बी है, यहां भी आई जे के से गुणा किया जाएगा। तो ए का मान हो गया, आई आप लोग का बी का मान हो गया। और आर बराबर ये दो बिंदु के लिए सदिश का समीकरण यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको निकाल देंगे। देखिए चूंकि b माइनस ए बराबर b का मान दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप और 6k कैप माइनस, फिर a दिया है तो a का मान 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब देखिए बाबू, ए के जगह पर ए का टोटल मान माइनस के चलते ब्रैकेट है, ए के जगह पर ए का टोटल मान। अब यहां पर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, माइनस प्लस माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। एकदम क्लियर। अब देखिएगा बाबू, हाई 3 गो आई 3 गो आई तो प्लस है, आई माइनस है, खत्म। हाइयो प्लस माइनस खत्म, तो कितना बचा 6k या 5k, 11k बच गया। अब सीधे आइए समीकरण पर, तो समीकरण पर आइएगा तो ए का मान, तो ए का मान देखिए यहां पर दिया हुआ है, तो ए के जगह पर ए का मान 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब फिर यहां पर प्लस b माइनस ए, तो b माइनस ए का मान 11k इंटू लेमडा है। तो अब ई आप लोग का सदिश समीकरण हो गया, समझ में आ गया। ये आप लोग का क्या हुआ, सदिश समीकरण। अब सदिश समीकरण के बाद, ठीक है, अब सदिश समीकरण के बाद 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अब देखिए सदिश समीकरण के बाद अब इसका कार्तीय समीकरण निकालेंगे। अब कार्तीय समीकरण में देखिए क्या होता है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण में आर का मान रखेंगे। आर का मान देखिए, आर का मान कितना होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर बराबर और 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस कितना 11 लेमडा के कैप, लेमडा के कैप। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हटाइए, देखिएगा बाबू, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर
3i कैप माइनस 2j कैप 5k कैप प्लस 11 लेमडा k कैप। अब ई जो बिना लेमडा वाला जो पार्टी है जिसमें कोई लेमडा नहीं है, इसको आप इधर लाइए। ई वाला 10 के 10, इसको आप इधर लाइए तो देखिएगा, हाई एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हाई प्लस इधर आएगा तो माइनस 3i कैप, माइनस इधर आएगा तो प्लस 2j कैप, यह भी माइनस इधर आएगा तो प्लस 5k कैप, 11 लेमडा k कैप। अब आई का आई के साथ कॉमन, जे के साथ कॉमन, के का के के साथ कॉमन। तो देखिएगा बाबू आई दोनों में है तो आई कॉमन लीजिएगा तो यहां से आई हटाइएगा तो x बचेगा, यहां से आई हटाइएगा तो -3 बचेगा। अब प्लस यहां से j कॉमन लीजिएगा तो यहां पर क्या बचेगा y, यहां से j हटाइएगा तो +2। यहां देखिए के दोनों में है तो के कॉमन लीजिएगा तो के हटाइएगा तो j, यहां से के हटाइएगा तो 5 बराबर 11 लेमडा k कैप। अब देखिए, अब तुलना कीजिए समानता के नियम से, समानता के नियम से चलिएगा बाबू, समानता के नियम से। तो आई वाला का कंपैरिजन आई वाला के साथ, इधर आई हाइले नहीं है तो आई जब हाइले नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। तो चूंकि क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, लेकिन हम 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेमडा, ठीक है। 0 से लेमडा में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, या x माइनस 3 आई लेमडा को छोड़िए 0 कहां जाएगा इसके बाटा में 0, अब बराबर क्या लेमडा, लेमडा इंटू 0 तो 0 इधर लाइएगा तो बाटा में हो जाएगा। समीकरण 1। अब इसका कंपैरिजन इधर कीजिए तो जे भी नहीं है, तो जे भी नहीं है तो अभी क्या हो जाएगा, चूंकि y प्लस 2 बराबर 0, तो 0 के जब हम 0 इंटू लेमडा भी लिख सकते हैं। अब खाली लेमडा लीजिएगा तो 0 इसके बाटा में, तो y प्लस 2 बाटा में 0 बराबर लेमडा, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर यहां पर z प्लस 5 के, देखिए के दिया हुआ है तो के खत्म, के खत्म हो जाएगा तो z प्लस 5 बराबर 11 लेमडा। खाली अगर लेमडा लीजिएगा तो z प्लस 5 बाटा में 11 बराबर लेमडा 3। 1 2 3 से अगर तुलना कीजिएगा तो RHS बराबर है तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो लिख दीजिए 0 माइनस 3 बाटा 0 बराबर y प्लस 2 बाटा 0 बराबर कितना z प्लस 5 बाटा में 11। यही हम लोग का आंसर, एकदम क्लियर। चलिए उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक आप लोग का थ्योरी है, जो कि थ्योरी लिखवाते हैं तभी जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए थ्योरी है, चलिए इसका पहले थ्योरी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का थ्योरी। बिना थ्योरी के आप 10 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। पहले थ्योरी को देखिए। यदि दो रेखाओं R बराबर A1 प्लस लेमडा B1 और R बराबर A2 प्लस लेमडा B2 के बीच का न्यून कोण थीटा हो, तो
तो cos थीटा बराबर मॉड b1 इंटू b2, अब बाटा में मॉड b1 इंटू b2 होता है, b2 होता है। देखिए इस सूत्र है, इस सूत्र का यूज करके मैथ कैसे बनेगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। 10 का पहला बताएंगे, दूसरा सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है, देखिए 10 का पहला क्वेश्चन, दूसरा सेम टू सेम है। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण बताइए, जिसमें क्वेश्चन दिया है r बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप अब प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और r बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप 6j नहीं 6k कैप अब प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 2k कैप। यही बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा इतना आसान क्वेश्चन दिया है कि मत पूछिए। देखिएगा बाबू, थ्योरी भी सामने है और क्वेश्चन भी सामने है। अब देखिए यहां पर थ्योरी के अकॉर्डिंग चलिएगा। हाई लेमडा के जगह पर लेमडा, यहां भी लेमडा है तो लेमडा भी रह सकता है और म्यू भी रह सकता है। ठीक ना, दोनों रह सकता है, म्यू भी रह सकता है, लेमडा भी रह सकता है। शुरू वाला a1 है, लास्ट वाला b1 है, तो ई आपका a1 और ई आपका b1, तो ई आपका b1 हो जाएगा, ई आपका a2 और ई आपका b2। ठीक है, ई आपका b1 है और b2 है। देखिए a1 b1 a2 b2, लास्ट वाला क्या है b2 है, तो लास्ट वाला b1 आई, तो कहने का मतलब a1 b1 a2 b2। अब देखिए यहां पर हम लोग को थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला तो यही होता है। यहां पर लिखिए, यहां पर हल देखिएगा बाबू, हल ऐसे यहां पर लिखिए। चूंकि आप फॉर्मूला में b1 b2 है, तो हाई आपका b1 है, तो यहां पर लिख दीजिए b1 बराबर 3i कैप 2j कैप 6k कैप अब b2 बराबर i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 2k कैप। तो सूत्र होता है cos थीटा बराबर मॉड आई b1 b2 अब बाटा में मॉड b1 और मॉड b2। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो अब b1 b2 का मान रखिए। देखिए अब मान रख रहे हैं, आई b1 का मान 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप आई डॉट आई b2 का मान i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 2k कैप अब बाटा में फिर b1, तो b1 का मान तो यही है, तो मॉड 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अब फिर यहाँ पर b2 का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए, अब ई दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। आप लोग को डॉट में बताया था कि डॉट वाला में जात गुणा किया जाएगा। अब जात में जात देखिए कैसे गुणा कीजिएगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू, अब ध्यान तो देखिएगा। हाई आई का आई के साथ 3 गुणा आई डॉट आई का मान 1 होता है, बतलाया है। आई डॉट आई का मान 1, आई जे डॉट जे का मान 1 और के डॉट के का मान 1 होता है। ठीक, तो यहां भी जे का जे के साथ 2 गुणा 2 गुणा 1 अब प्लस
के का के साथ तो 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 1, अब बाटा में अंडर रूट। अब इसको मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट आई के बगल में 3 है तो 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, यहाँ पर 6 के स्क्वायर। अब फिर इसको भी तोड़िएगा तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चा, 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 और 2 से 1 में गुणा होगा 2 और 6 दूनी 12, अब बाटा में अंडर रूट। यहाँ देखिए तितरी का 9, दुदुनी का 4 और चाचा के 36, चाचा के 36। फिर यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर 1, दुदुनी का 4 और दुदुनी का 4 आई मॉड। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू ये किसका मान निकल रहा है, cos थीटा का। 12 और 2 13 14 15 16 17 और 17 और बाटा में 36 4 कितना हो जाए 40 और 9 49 और फिर 4 दुनिया 1 9, ठीक। या cos थीटा बराबर तो 17 बाटा में 49 का वर्गमूल 7 और इसका 3, या cos थीटा बराबर तो 17 बाटा में 70 का 21। देख लीजिएगा यही ना है, 17 नहीं 19 आ रहा है जी, कैसे हो गया। देखिए तो कहाँ गड़बड़ है। 3 से 1 में गुणा होगा 3 और दुदुनी का देखिए क्या है 4, यहाँ पर 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 19 ना। देखिए 12 4 16 17 18 19, यहां भी क्या हो जाएगा 19 19 19। अब देखिए खाली cos थीटा लीजिएगा, मॉड हटाइएगा तो इतना ही रह जाएगा 19 बटा 21। खाली थीटा लीजिएगा तो cos इधर जाएगा, cos इनवर्स 19 बटा 21, यही हम लोग का आंसर, ठीक। अब चलिए ये आप लोग को जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे आप लोग का 10 का पहला बताए सेम टू सेम पहले जैसा आप लोग का दूसरा भी है सेम टू सेम, तो इसको बना लीजिएगा और कल के वीडियो में बताएंगे 11 से, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही मन लगा के पढ़ते रहिए। आप फिर एक बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि आप लोग पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिएगा, एकदम मन से पढ़िएगा, एकदम दिल से पढ़िएगा। इस चैनल को एकदम मन से ना यहाँ से हृदय से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।